मोटरसाइकिल राइडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें एक मिस्टेक और आपकी लाइफ खत्म। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द कॉमन बाइकर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 मोस्ट कॉमन मोटरसाइकिल मिस्टेक्स के बारे में। अब इनमें से काफ़ी सारे मिस्टेक्स ऐसे हैं जो मैंने नोटिस किए हैं कि काफ़ी एक्सपीरियंस राइडर्स, मतलब जो 15 साल 20 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम से राइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ये मिस्टेक रिपीट करते हैं। खुद मैं एक्चुअली 15-16 साल से ज़्यादा टाइम से राइड कर रहा हूँ, लेकिन इनमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं जो मैंने कुछ पिछले सालों में 5-6 सालों में रियलाइज़ किया और उनको रेक्टिफाई किया, एटलीस्ट कोशिश की रेक्टिफाई करने की। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए यूजफुल नहीं है जो नए राइडर्स हैं या भी अभी राइडिंग करना स्टार्ट किया है, ये उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है जो एक्सपीरियंस राइडर है। हो सकता है कि इनमें से कुछ मिस्टेक आप भी रिपीट कर रहे हो। तो चलो शुरू करते हैं बिना टाइम पास के। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है नॉट लुकिंग फार इनफ। इसका मतलब ये है कि आप जब राइड कर रहे हो, आप जब रोड पे हो, तो आप जितना हो सकता है दूर तक अपनी नजर रखो और जितना हो सकता है दूर तक रोड को स्कैन करते रहो। नॉट ओनली रोड को, मैं तो ये कहूंगा कि आप रोड के अलावा भी आसपास का जो एनवायरनमेंट है, रोड के किनारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी स्कैन करते रहो लगातार। क्योंकि रोड के किनारे जैसे कोई अगर गाड़ी पार्क है, कुछ डाउटफुल सिचुएशन लग रही है, कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है, कोई इंटरसेक्शन पे गलत तरीके से गाड़ी क्रॉस करने को ट्राई कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नल जंप करने को अटेम्प्ट कर रहा है, तो आप ये छोटा छोटा जो हिंट्स है ना, ये बहुत काम के हैं आपके। अगर ये चीज़ें आपकी आदत में बन जाती हैं राइडिंग के दौरान, तो आपके पैनिक सिचुएशन में आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे। आपके पास रिएक्शन करने के लिए ना बहुत एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी नज़र जितना हो सकता है दूर तक रखें, दूर तक स्कैन करते रहे। नॉट ओनली लाइक आप जब राइड कर रहे हो तो आप अपने सिर्फ आमने सामने के या आसपास के ही एनवायरनमेंट को स्कैन मत करते रहो। मतलब उसको भी ऑब्वियसली स्कैन करना है, लेकिन आप जितना ज़्यादा दूर का स्कैन करोगे, जितना ज़्यादा दूर का इंफॉर्मेशन आप ग्रास्प करोगे मेंटली, उतना आपके पास रिएक्शन के लिए टाइम मिलेगा। ओके, सो नॉट लुकिंग फार इनफ। जो सेकेंड पॉइंट है वो है राइडिंग एट द लिमिट्स। अभी ये लिमिट है जो ये 2 लेवल पे काउंट हो सकती है। एक आपकी खुद की लिमिट जो आपकी पर्सनल राइडिंग की स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कंफर्टेबल हो किस जगह पे राइड करने के लिए, कर्व्स पे कैसे राइड करते हो, कॉर्नरिंग आपका कैसा है, हाई स्पीड्स पे आप कैसे राइड करते हो। ये सारा चीज़ है जो आप खुद जज कर पाओगे कि आपको आपकी लिमिट कितनी है, आप किस में कंफर्टेबल हो। तो वो आपकी लिमिट हो गई। दूसरी आपकी बाइक की लिमिट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी बाइक का टॉप स्पीड है 120 किलोमीटर पर आवर, तो आप उसको 120 किलोमीटर की स्पीड पे मत चलाओ। आप उससे 15-20% एटलीस्ट कम पे राइड करो। बिकॉज ये एक कॉमन सेंस है कि कोई भी चीज़ को उसकी लिमिट पे चलाना या लिमिट पे यूज़ करना अच्छी बात नहीं होती है। उससे थोड़ा कम में रहना सबसे बेटर ऑप्शन होता है। तो अगर आपकी बाइक का टॉप स्पीड 120 है फॉर एग्जांपल, तो आप उसको 95-100 पे चलाओ। तो जैसे अगर आपकी खुद की लिमिट है कि आप 90 या 100 या फॉर एग्जांपल 140 की स्पीड के ऊपर आपको अनकंफर्टेबल फील होता है, आपके लिए मुश्किल होने लगता है, तो आप मत चलाओ उसके ऊपर। नॉट इवन अगर आप ग्रुप राइड कर रहे हो, तो ग्रुप राइड में ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अगर ग्रुप में सारे लोग ज़्यादा हाई स्पीड पे चल रहे हैं तो कोई एक कंफर्टेबल नहीं है, तो वो अपने आप को पुश करता है उसमें। तो ये चीज़ बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, बहुत फेटल मिस्टेक हो सकती है। बिकॉज आपका बॉडी, आपका माइंड आपको ये ऑलरेडी एक इंडिकेशन देता है कि आप उस पर कंफर्टेबल नहीं हो, और उसको सुनो। आप ये सुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गया सेकेंड मिस्टेक, राइडिंग विद इन योर लिमिट्स। जो तीसरा पॉइंट है वो है नॉट अंडरस्टैंडिंग द ब्लाइंड स्पॉट्स। अभी ये ब्लाइंड स्पॉट्स बहुत बार हम लोग सुनते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्टली मायने क्या है? मतलब इसको मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इसको बहुत लिमिटेड एक डेफिनेशन में समझते हैं। ब्लाइंड स्पॉट मतलब ज़रूरी नहीं कि ये आपकी राइडिंग के दौरान ही होना चाहिए। आप खुद किसी और के ब्लाइंड स्पॉट में भी हो सकते हो। तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बाइक की पोजीशन को रोड पे ऐसी जगह पे चल रहे हो जहाँ पे आप किसी और की नज़र में नहीं होगे, तो भी वो एक ब्लाइंड स्पॉट है किसी और के लिए, वो आपके लिए फेटर हो सकता है। इट डजेंट मैटर कि आपकी मिस्टेक थी या किसी और की मिस्टेक थी। बाइक राइडिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर किसी और का मिस्टेक की भरपाई आपको करनी पड़ेगी। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप किसी और के ब्लाइंड स्पॉट में ना हो। आप जितना हो सकता है ऐसे जगह पे रहो, ऐसी पोजीशन पे राइड करो रोड पे कि आप किसी और के नज़र में हमेशा बने रहो, उनको दिखाई दे क्लियरली कि आप हो।
आपका वहां पे होने का एहसास उनको हमेशा होना चाहिए, वो रियर व्यू मिरर में हो या डायरेक्टली नजर के सामने हो। इसमें और एक चीज ऐड करना चाहूंगा मैं कि ब्लाइंड स्पॉट मतलब जरूरी नहीं कि आप राइडिंग के दौरान ही इस ब्लाइंड स्पॉट्स को समझो। ये अगर आप गाड़ी पार्क भी कर रहे हो तो आप क्या ऐसी जगह पे पार्क कर रहे हो गाड़ी जहां पे ब्लाइंड स्पॉट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक कर्व है, अब इस कर्व पे अगर आप इस जगह पे पार्क करते हो गाड़ी को, तो आप किसी और के लिए ना एक ब्लाइंड स्पॉट में हो। इसका मतलब ये है कि आप जब तक वो गाड़ी वाला या जो भी दूसरी व्हीकल है वो आपके बहुत क्लोज नहीं आ जाते तब तक वो आपको स्पॉट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये मैंने एक्चुअली ग्रुप राइडिंग के टाइम पे काफी बार नोटिस किया है कि ग्रुप में राइड करने के टाइम लोग एक जन पार्क करते तो सारे लोग वहीं पे रुक जाते गाड़ी लेके। तो ये कभी कभी ऐसी जगह पे रुक जाते हैं जो बहुत डेंजरस जगह है, जहाँ पे आप एक ऐसे ब्लाइंड स्पॉट में रुक गए हो जहाँ पे किसी और के लिए आपको स्पॉट करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, या बहुत क्लोज आने के बाद में वो आपको स्पॉट कर पाएंगे। सो ये हो गया तीसरा मिस्टेक। तो चौथा मिस्टेक है इस तरीके से गाड़ी चलाना जैसे कि आप रेस ट्रैक पे गाड़ी चला रहे हो। अब इसका मतलब ये है कि काफी सारे लोग जो, खास करके ये मिस्टेक मैंने नोटिस किया, जो एक्सपीरियंस राइडर्स हैं वो करते हैं। भले ही आपने कितनी भी अच्छी कॉर्नरिंग सीख ली है, भले ही आपने कितनी भी अच्छी ब्रेकिंग सीख ली है, आपकी बाइक बहुत हाईली इक्विप्ड है, लेकिन आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब पब्लिक स्ट्रीट पे हो, पब्लिक रोड्स पे हो, तो आप पब्लिक रोड पे हो, आप रेसिंग ट्रैक पे नहीं हो। ये आपको रियलाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड के ऊपर आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, उसमें कोई भी चीज कभी भी आ सकती है। जैसे अगर आप कॉर्नरिंग कर रहे हो और आपको टर्न के टाइम पे ग्रेवल्स मिल सकते हैं, कोई बीच में रोड क्रॉस करते हुए आ सकता है, या किसी ने बेवकूफ जैसे गाड़ी पार्क कर दी है, तो ये बहुत सारे अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन आ सकती है। तो इसके लिए आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि आप अपने आप को हमेशा रियलाइज कराना पड़ेगा कि आप रेसिंग ट्रैक पे नहीं हो, आप पब्लिक स्ट्रीट पे हो। इसमें मिस्टेक किसी की भी हो, किसी सामने वाले की हो, ये बात एक्चुअली मैं बार बार बोलता हूँ कि आप बाइक राइडिंग के टाइम पे मिस्टेक किसकी थी किसकी नहीं थी ये ज्यादा मायने नहीं रखता है, अल्टीमेटली आपको लॉस जरूर होगा। और फिफ्थ पॉइंट है राइडिंग इन द मिडल ऑफ द लेन। अब ये मिस्टेक मैंने एक्चुअली नोटिस किया है कि जितना मैं सोच रहा था उससे काफी ज्यादा कॉमन है। काफी सारे लोग लेन के बीच में गाड़ी चलाते हैं। अगर आप विजुअलाइज करें कि ये लेन है, लेन में 3 पोजीशन आपको हो सकता है, ए, बी और सी। इसमें से ए और सी आई थिंक तो सबसे बेस्ट पोजीशन है राइड करने के लिए, मतलब स्पेशली मैं बाइकिंग की कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ ये। तो इसमें ए और सी जो पोजीशन है इसमें राइड करना सबसे बेस्ट ऑप्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बी में राइड नहीं कर सकते हो, बी में भी आप राइड कर सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है ए और सी पे राइड करने के लिए। अब ये क्यों है? ये इसलिए क्योंकि जो लगातार जो गाड़ियां चलती है, कार्स, ट्रक्स, उनका जो टायर का पोजीशन होता है वो ए और सी पे होता है। उसकी वजह से उस पोर्शन में रोड्स बहुत ज्यादा क्लीन होते हैं, मतलब हमेशा लगातार क्लीन होते रहते हैं। वो सारा उसके ऊपर का डस्ट या फिर ऑयल वो सब पुश होके सेंटर में आ जाता है। मतलब अगर आप सपोज ए पे चल रहे हो या सी पे चल रहे हो हाई स्पीड में और आपको सडनली ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ी तो चांसेस बहुत ज्यादा है कि आप उसको कंट्रोल कर लोगे। लेकिन जो सेंटर में चल रहे हो आप, मतलब बी पोजीशन पे चल रहे हो, तो उसमें ऑयल या फिर ग्रेवल्स, डस्ट, ये सब एक लेयर जमा होती है उस पर। अगर आपने ध्यान से नोटिस किया होगा, आप बाहर राइड वगैरह पे कहीं जाते हो हाईवे वगैरह पे, तो वहां पे आप ध्यान से देखोगे तो आपको ए और बी पोजीशन काफी क्लियरली दिखाई देगी। इसका मतलब आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ए और जो सी पोजीशन है लेन का वो काफी अलग दिख रहा है एज कंपेयर टू सी का। ए और सी आपको काफी ज्यादा क्लीन दिखाई देंगे और बीच वाला पार्ट है जो क्लीन इन द सेंस आपको बहुत ब्लैक दिखाई देंगे, एकदम जैसे टार का रोड है तो एकदम क्लीन दिखाई देगा वो, और बीच में आपको थोड़ा सा ब्लरी नजर आएगा। वो ब्लरीनेस इसी के लिए क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर जमा है, उस पर डस्ट की एक लेयर जमा है। वो डस्ट की लेयर काफी फेटल हो सकती है इमरजेंसी ब्रेकिंग के टाइम पे। तो आप जितना हो सकता है ट्राई करो ए और सी पे राइड करने। सो दैट्स इट। ये थे 5 कॉमन मोटरसाइकिल मिस्टेक्स मेरे हिसाब से जो काफी सारे लोग करते हैं, इवन एक्सपीरियंस राइडर्स भी। इनमें से कुछ मिस्टेक्स ऐसे हैं क्या जो आप भी करते आए हो, तो उसको कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट मिस किया है तो वो भी जरूर कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा, आपको हेल्पफुल लगा, तो लाइक जरूर करके जाना। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो मेरा, तो सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ऐसे वीडियोस मैं और बनाऊंगा
और रोड स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, ड्राइविंग टिप्स से रिलेटेड ये सारे स्टेप के वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा मैं डेली ऑब्जर्वेशन वीडियोस भी बनाता हूँ, तो प्लेलिस्ट देख लेना, मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।